आज के शो की शुरुआत सेथ रॉलिंस करते हैं। काफ़ी शोर क्राउड मचा रहा था तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं, काफ़ी शोर मचा रहे हो आप लोग, मैं हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, एक बार और आपने शोर मचाया, आप कमाल हो। कमाल का हफ्ता रहा है स्मैकडाउन पे, हमें खुशबू आ गई कि क्या पक रहा है। अब क्राउड कौड़ी कौड़ी चैंट्स करने लगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपको कौड़ी चाहिए, अच्छी खबर ये है कि मुझे भी कौड़ी रूट्स चाहिए। पिछले हफ्ते के बाद मेरे पास भी कई सवाल हैं कौड़ी रूट्स में, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, आ जाओ बाहर। तभी कॉडी रूट्स की एंट्री होती है। कॉडी रूट्स बोलते हैं, तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस सेंट लुइस किस बारे में बात करना चाहते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं, सच कहूं तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि आप ऐसा कहेंगे, वी वांट कॉडी कॉडी के चैंट्स लग रहे थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं, देखो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, मैं समझ सकता हूँ तुम किससे गुजर रहे हो, बट हमें जवाब चाहिए। पिछले वीक मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा प्राइज़ है WWE में, मैं मानता हूँ उन बातों को, मैं सच कहूँ तो मुझे ये मैच चाहिए उतना ही जितना कि तुम्हें चाहिए। ये मैच मुझे जानना है कि क्या मैं बेहतर हुआ हूँ तब से अब तक, मुझे में क्या फ़र्क आया है, और एक ही तरीका है जानने का, मैं तुम्हारे सामने भिड़ूं। तो बकवास बंद करते हैं, मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझे से लड़ने वाले हो रेसलमेनिया में। तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। वो बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं हर इंसान की तरफ से कह रहा हूँ जब मैं कहूँगा क्या चल रहा है ये यहाँ पे, तुम दोनों रेसलमेनिया के लिए बने हुए हो बट कहानी ख़राब कर रहे हो तुम दोनों। सीएम पंक से तुम्हारी तरह नफ़रत करता है तो वो मैं हूँ, मैंने उसे रास्ते से हटा दिया है। मैंने सोचा था कि हम दोनों रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे, तुम्हारा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में लेकर आया हूँ। वो उन्होंने सीएम पंक की एक नई मर्चेंडाइज दिखाई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें कॉडी रूट्स के दिमाग में ये डालने की, कॉडी तुम्हें अपनी स्टोरी ख़त्म करनी है, तुम 2 साल से उसके पीछे हो, तुम मुझे निराश मत करो, इनको निराश मत करो, यहाँ से इस कहानी को मत छोड़ो, हर इंसान ने ये किया है। सेथ रॉलिंस कहते हैं, तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है ये ख्याल कैसे आया कि ये मुझे चूज़ नहीं करेगा तो मैं तुम्हें मौका दूंगा टाइटल के लिए, वो भी रेसलमेनिया में। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि याद करो तुम भी इससे 3 बार हार चुके हो, मैंने सुना तुमने क्या कहा था, मैंने सुना रोमन रेंज ने क्या कहा था, तुम मेरी आंखों में देख के कहो कि तुमने अच्छा काम करा है, तुम इसके हकदार हो, तुम्हारे मैचेस अच्छे होते हैं। रोमन रेंज के मैच में उसका परिवार आ जाता है, उसने मेरे साथ भी यही करा था, कॉडी रूट्स के साथ भी यही करा था। अब कॉडी रूट्स बीच में बोलना चाह रहे थे, तभी ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मेरी बात खत्म नहीं हुई कॉडी, अभी 1 मिनट, मैं माफ़ी चाहता हूं, अगर तुम अभी भी वर्क हॉर्स हो तो उससे पहली इंजरी के बाद तुम चले जाते। तभी ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूट्स पर भी अटैक करते हैं, हालांकि कॉडी रूट्स बच के ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर कर देते हैं। अब हमें इम्प्रीमियम वर्सेस न्यू डे वर्सेस DIY वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच फैटल 4-वे टैग टीम क्वालिफायर मैच दिखा। टोमासो सियम्पा वर्सेस ज़ेवियर वुड्स ने मैच की शुरुआत करी। न्यू डे ने टोमासो सियम्पा की हालत ख़राब करके रख दी। वहीं अब इम्पीरियम कॉफ़ी किंगस्टन को बुरी तरह से रेल देते हैं। अच्छा एक्शन दिखा इन सभी टीम के बीच में। क्रीड ब्रदर्स ने दम दिखाया, काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। अब क्रीड ब्रदर्स ने विंसी पे मूव लगाया, टोमासो सियम्पा ने क्रीड ब्रदर्स से टैग लिया, क्रीड ब्रदर्स को ही बाहर करा और विंसी पे मूव देके DIY ने ये मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए टाइलर ब्रेट और पीट डन के खिलाफ मैच के लिए। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस शायना बैजलर के बीच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। शुरू में तो बेकी लिंच ने शायना पे दम दिखाया, बट शायना काफ़ी डोमिनेट दिखाई दी इस मैच में। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेंस के बीच में, शायना बैजलर ने काफ़ी इंप्रेस करा, बट एंड में मैच बेकी लिंच ने मैन हैंडल स्लैम देके जीत लिया और क्वालिफाई कर गई वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। अब हमें रेहा रिप्ले दिखाई दी, वो आके बोलती हैं, हाँ बेकी लिंच क्वालिफाई कर चुकी है एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए, लेकिन मैं यहाँ क्वालिफाई मैच के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं नाया जैक्स से अभी लड़ना चाहती हूँ, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे नाया जैक्स चाहिए क्योंकि मुझे उसका सर अलग करना है। तभी यहाँ एडम पियर्स की एंट्री होती है। एडम पियर्स आके बोलते हैं कि हम दोनों जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, तुम गुस्से में हो, बट इस रिंग में हम ये नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हें नाया जैक्स देता हूँ एलिमिनेशन चैम्बर की रात, क्या तुम्हें वो चलेगा? तो इस शो को आगे बढ़ने देते हैं। तभी यहाँ नाया जैक्स की एंट्री होती है। एडम पियर्स नाया जैक्स को रोकते हैं, बट नाया जैक्स धक्का देके एडम पियर्स को रिंग में घुस जाती हैं। इसके बाद दोनों भाई साहब रिंग में घुस के भिड़ जाते हैं। सिक्योरिटी भी एडम पियर्स बुलाते हैं, हालांकि नाया जैक्स सिक्योरिटी पे भी अटैक कर देती हैं। रेहा रिप्ले को यहाँ पे वो मसल के रख देती हैं।
अब हमें अकीरा टोजावा मैक्सिन डुप्री वर्सेस आइवर वेलहला के बीच एक मिक्स टैग टीम मैच दिखा। बेल बजते ही अकीरा आइवर को रिंग के बाहर करते हैं और शानदार सुसाइड डाइव उन पे लगा देते हैं। मैक्सिन भी वेलहला को फंसा लेती हैं। अकीरा ने थोड़े टाइम तो दम दिखाया बट आइवर ने अकीरा को मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। अब हमें कबाब में हड्डी जेडी वर्सेस मिस के बीच मैच दिखा। कबाब में हड्डी के साथ जेब कतरा भी रिंग साइड मौजूद था। बैल बजी, डोमिनिक ने इंटरप्ट करा, जेडी को मिस पे मौका मिल गया सब बढ़त बनाने का। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। डोमिनिक ने फिर घुसने की कोशिश करी बट मिस ने डोमिनिक को रिंग के बाहर मारा। तभी आर्ट्रुथ आ जाते हैं। वो कबाब में हड्डी को पैसे दे रहे होते हैं, जेडी का ध्यान हटता है और मैच मिस स्कल क्रश फिनाले देके जीत ले जाते हैं। अब हमें इम्प्रीमियम के काइजर और विंसी दिखाई दिए। वो गंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं 600 डेज को सेलिब्रेट करने के लिए। गंथर की एंट्री होती है। वो बोलते हैं बिना किसी शक के मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ आप सबके सामने, अब तक का सबसे लंबे टाइम का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। लेकिन सच कहूँ काइजर मुझे काफ़ी पसंद आया जो तुमने माहौल बनाया है मेरे लिए। क्या फ़र्क पड़ता है 600 हो 700 हो या 1000 डेज हो, ये बस सच्चाई ये है कि सब होना ही है। लेकिन एक चीज़ है जो कभी भी नहीं बदलेगी, रिंग जनरल इस सदी का सबसे महान इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। और सच्चाई है अब मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है, कोई अपोनेंट नहीं बचा है मेरे सामने। है कोई जो मुझसे और मेहनत करवाए? कोई है? तभी यहाँ जे उसो की एंट्री होती है। गंतर कहते हैं हाँ मान गया मेरे भाई, छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे लोगों के लिए, मासूम लोगों के लिए मासूम हरकतें। पिछली बार देखा था मैंने रॉयल रंबल से बाहर फेंकते ही तुम्हारी आंखें दिखी थी मुझे, इस तरह से आके तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जे उसको कहते हैं कोई बेइज्जती करने में नहीं आया हूँ, तुम इस टाइटल के लायक हो, तुमने काफ़ी काम करा है इस टाइटल के लिए, तुम लॉन्गेस्ट चैंपियन हो। गंथर कहते हैं जे उसो से शुक्रिया, और मुझे कहना चाहिए तुम भी कम नहीं हो, तुम आज तक के टैग टीम रेसलर में से एक हो, एक बहुत बेहतरीन टैग टीम का हिस्सा रहे हो। तुम्हारे नाम रिकॉर्ड भी हैं, तुम्हारे नाम रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट चैंपियन रहने का, और कमाल ये है कि उसके लिए तुम्हें बस 50% काम करना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम मुझसे नज़र कैसे मिला पा रहे हो। मैं खुद से आया हूं और खुद के दम पे मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं। जे उसो कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने जो 100% डाला है तो अब मेरे बारे में सोचो। सबसे पहले रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा था, अब 2024 की बारी है, अब जे उसो की बारी है न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने की, और तुम्हें न्यू वर्ड यीट सीखना पड़ेगा। गंतर कहते हैं अच्छा है तुम्हारे लिए आखिरकार 15 साल के लंबे टाइम के बाद तुम बाहर आ गए हो शेल से निकल के, लेकिन तुम्हें एक बात साफ बता दूं, तुम पहले नहीं हो और आखिरी भी नहीं हो जो मेरा नाम लेके फेमस होना चाह रहे हो। जब मैं तुम्हें पीटूंगा तब याद दिलाऊंगा कि तुम्हारी फैमिली से भी ज़्यादा पिटाई करता हूं मैं। तभी गंथर जे उसो को धक्का मारते हैं, जे उसो पटक के गंथर में 2-3 पंच लगाते हैं। तभी इम्प्रीमियम के दोनों मेंबर जे उसो को कूटना शुरू कर देते हैं। अब न्यू डे की एंट्री होती है, वो आके इम्प्रीमियम को खदेड़ देते हैं। नेक्स्ट हमें काबुकी वॉरियर्स वर्सेस कीटन कार्टर खड़ाना चांस के बीच टाइटल मैच दिखा, जिस मैच में काबुकी वॉरियर्स ने टाइटल अपने रिटेन कर लिए। अब हमें कॉडी रोड्स वर्सेस नाकामुरा के बीच बुल रोप मैच दिखा। दोनों को एक ही रोप से बांधा जाता है। नाकामुरा शुरू में बुरी तरह से अटैक कर देते हैं, कॉडी रोड्स भी पलटवार करते हैं। नाकामुरा क्राउड में घुसने की कोशिश करते हैं बट कॉडी रोड्स पकड़ के रोप को खींच लेते हैं। अब क्या कहूँ इस मैच के बारे में, कुछ टाइम पहले इन दोनों के बीच मैचेस दिख चुके हैं। डिफरेंस ये था कि ये बुल रोप मैच था, इतना ही डिफरेंस था। नाकामुरा पेडिग्री को किक आउट करते हैं। नाकामुरा अब बोलो जुबान केसरी की पीक कॉडी रोड्स के फेस पे मारते हैं। कॉडी रूड्स क्रॉस रोड लगा के पिन करते हैं बट नाकामुरा किक आउट कर देते हैं। अब वापस से कॉडी रूड्स किनशासा से बचते हैं और क्रॉस रोड लगा के पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद वो खड़े ही होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर आके कॉडी रूट्स पर अटैक कर देते हैं और क्लेमोर देके उनको ढेर कर देते हैं। यहीं आज रॉ के एपिसोड का एंड हुआ। वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के लिए हमें एक बेकी लिंच क्वालिफायर के तौर पे मिल चुकी हैं। नेक्स्ट वीक और भी क्वालिफाइंग मैच हमें देखने को मिलेंगे। वहीं आप लोगों को बता दूं गंथर के 600 डेज को सेलिब्रेट करा गया। वहीं ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, कॉडी रूड्स एक ही प्रोमो में दिखाई दिए, लेकिन भाई साहब ड्रू मैकिंटायर बोलते दिखाई दिए, सेथ रॉलिंस बोलते दिखाई दिए, कॉडी रूड्स तो भाई साहब बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। केवल इतना बोलते हुए दिखाई दिए कि किस बारे में बात करनी है। उसके बाद तो बस ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस ही हमें बोलते हुए दिखाई दिए। कॉडी रूड्स ने अपना डिसीजन ही नहीं सुनाया और मुझे लगता है कि WWE इसको भी और खींचेगी। अब पता नहीं क्या डिसीजन में ट्विस्ट WWE लेके आने वाली है, क्योंकि रॉक रोमन रेंस को चैलेंज कर चुके हैं, अब बचते सेथ रॉलिंस ही हैं। अब पता नहीं WWE यहाँ क्या लेके आने वाली है। वहीं आइवर, अकीरा टोजावा, ये सब मैच बार रिपीटेड दिखाई देखने को मिले हमें। वहीं वुमेन्स टैग टीम टाइटल में मैच काबुकी वॉरियर्स ने जीत लिया। वहीं मेन इवेंट की बात करूँ तो यार इतना लंबा मेन इवेंट हो जाता है, वो भी
कॉडी रूड्स और नाकामुरा के बीच जिनके बीच हम पहले भी काफ़ी मैचेस देख चुके हैं। वहीं एंड में ड्रू मैकिंटायर ने आगे कॉडी रूड्स पर अटैक करके बता दिया है कि अब कॉडी रूड्स और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी हमें देखने को मिलेगी। शो ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।